अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट के बारे में जानेंगे कि सेट क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं, सेट की कितनी अक़साम हैं, कौन कौन से सेट मौजूद हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेट। ठीक है, अब सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जो है वो एक कलेक्शन है, मजमुआ है। ठीक है, मजमुआ है किसका? ऑफ वेल डिफाइंड, अच्छी तरह जानी पहचानी, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और नुमाया चीज़ों का। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको हम एक तारीफ देते हैं, एक नाम देते हैं। ठीक है, और जो अपनी नुमाया पहचान रखती हैं, उनको अगर हम एक ग्रुप की शक्ल में लिख दें, एक कलेक्शन की शक्ल में लिख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, अब वेल डिफाइंड क्या है, इसको भी ज़रा देख लें। एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम मुकम्मल तौर पर जानते हैं, उसकी हम तारीफ कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर, और इसके बारे में मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्टिंक्ट, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक, हर जो एलिमेंट है, हर जो ऑब्जेक्ट है सेट का, वो यूनिक होना चाहिए, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो होगी सेट की डेफिनेशन। क्या सेट है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत छोटी सी तारीफ है, ये तारीफ आपने जहन में रखनी है। सेट जो है एक ऐसी चीज़ों का मजमुआ है जो कि अपनी ख़ास पहचान रखती हैं और नुमाया हैसियत रखती हैं। ठीक है, तो ये होगी सेट की तारीफ। उसके बाद सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एबीसी, यानी कि जो हमारे पास बड़ी एबीसी है ना, बड़ी एबीसी के लेटर्स से हम जो है वो सेट्स को डिनोट करते हैं। अब ये देखें, ए बी सी, ये तीनों जो हैं कैपिटल हैं। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। जब भी हमने सेट को लिखना है, ठीक है, तो हम उनके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी कि सेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं, जो भी जिस चीज़ का भी कलेक्शन है, ठीक है, उसको हम जो है वो साउंड करेंगे किससे? कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और उनको अलग अलग करेंगे किससे? कॉमा के जरिए। ठीक हो गया। सेट को हम बड़े एबीसी के जो हरूफ हैं उनसे शो करते हैं। ठीक है, और जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगी सेट की नोटेशन, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। अब हम देखते हैं कि सेट की अक़साम कौन कौन सी हैं। ठीक है, सेट हमारे पास कौन कौन से हैं? अब ये देखें, यहाँ पे सेट है हमारे पास सम फैमिलीज ऑफ सेट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि कैपिटल लेटर्स से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे हम सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स जो हैं इनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इस सेट को कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और ये 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलते जाते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम कैपिटल जी से शो करते हैं। ठीक है, सही आदाद का सेट, ये हमारे पास मुकम्मल आदाद का सेट था, ये कुदरती आदाद का सेट था। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, और ये है सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि सही आदाद का सेट। सही आदाद के सेट में हमारे पास 0 से लेके प्लस माइनस जितने भी, यानी कि 0 से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल ये देखें, होल नंबर से मिलता जुलता है, 0 से ही ये भी सेट शुरू होगा, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा ये है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, किसमें? इंटीजर्स में। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के सेट को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते। ठीक है, द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आ जाएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स यानी कि जुफ्त आदाद का सेट। ठीक है, जुफ्त आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल, यानी कि 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्लस पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स के सेट को, यानी कि ये हमारे पास मुफरद आदाद का सेट है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पर डिवाइड होते हैं। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि खुद पर डिवाइड हों या 1 पर डिवाइड हों, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 9 जो है उसके 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो खुद पर भी डिवाइड हो जाता है, 3 पर भी डिवाइड हो जाता है और 1 पर भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसी तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई थी कुछ फैमिलीज, कुछ सेट के ग्रुप, ठीक है, कैटेगरीज। अब हम देखते हैं कि सेट को हमने एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है। अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। किसी भी सेट को हम 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं, 3 तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पहला है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 तरह के सेट हैं, यानी कि 3 तरह के से हम सेट को जो वो डिनोट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये हमारे पास है इंद्राजी तरीका, ये हमारे पास बयानिया तरीका है, और ये है तरकीम सेट साल, ठीक है, तरकीम सेट साल। तो ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म वही जो अभी हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो भी अंदर होगा ना सेट के अंदर जो लिखा होगा वो सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन विद इन द करली ब्रैकेट, जब हम करली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास, हर एलिमेंट को हम कॉमा के जरिए अलग करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। और तो हम इसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, यानी कि अंतराजी तरीका। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास सेट ए है, इसमें देखें 0 1 3 5 7। अब जब तक ये हर सेट अलग अलग होगा, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर रिपीट हो जाएगा तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर फर्ज करें 0 1 3 3 5 5 7 आ जाता है तो ये सेट नहीं होगा। हर सेट का जो एलिमेंट है, सेट का हर एलिमेंट जो है वो अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है, फिर ही हम उसको सेट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बी है, इसी तरह ये हमारे पास सी और डी के एग्जांपल्स हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड फॉर्म, जब हम वर्ड में लिखते हैं, अल्फाज में लिखते हैं, ठीक है। इसमें अल्फाज में जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसको हम बयानिया तरीका कहते हैं। कौन सा तरीका, बयानिया तरीका। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के अजाफ का सेट है, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ बी जो है वो आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास जो वॉवल्स हैं, यानी कि ए आई ओ यू, उनका जो सेट है, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, उर्दू हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी ज़ुबान हो, जब हम उस ज़ुबान में लिखते हैं, ठीक है, तो उस अंदाज को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये एक ख़ास तरीका है जिसमें हम मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ सिम्बल्स हैं हमारे पास, ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। द सिंबल इज रेड एज सच दैट, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। द सिंबल इज रेड एज एंड, ये जो ऊपर को इस तरह है, ठीक है, इसको हम एंड पढ़ते हैं। द सिंबल, ये जो गोइंग डाउन है, इज रेड एज और, इसको हम और पढ़ते हैं। द सिंबल इज रेड एज बिलोंग्स टू, ठीक है, ये हमारे पास बिलोंग्स टू की अलामत है, ठीक है, सिंबल है। ये हमारे पास जो है वो और की, और ये एंड की, और ये सच दैट, जैसा कि, ठीक है। When all the elements of a set are expressed by using mathematical notation, मैथमेटिकल नोटेशन को यूज़ करते हुए जब हम एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, स्टार्टिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन अ सेट, यानी कि जहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो एक ही खसूसियत की, यानी कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो उनको जब हम एक ख़ास प्रॉपर्टी का नाम देते हुए इकट्ठा लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखें ये हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास जो हैं वो कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। इज एक्सप्रेस्ड इन सेट बिल्डर नोटेशन एज ए इज अ सेट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी कि एक्स जो है वो
इवन नंबर से इसका ताल्लुक है। ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आपने टेबुलर फॉर्म को, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं इनको सबको जहन में रखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगा, टेबुलर फॉर्म होगा, ठीक है। यानी कि हमने मुख्तलिफ सेट को टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.7 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने दिए गए सेट्स को अंदराजी तरीका में लिखना है, ठीक है। तो इनको हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी कि हमने लिखना है अंदराजी तरीका में। ये हमारे पास जो तरीका लिखा हुआ है, ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। पहले 5 ऑड नंबर्स का सेट है, ठीक है। ऑड नंबर्स मैंने अभी आपको बताया था कि ऑड नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने अभी पढ़ा था कि ऑड नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के, और वो किससे शुरू होंगे, 1 से, ठीक है। यानी कि +-1, +-3, +-5, +-7, ठीक है, एंड +-9। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अंदाज था, कौन सा फॉर्म था, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट्स को जो है वो दूसरे अंदाज में लिखते हैं, यानी कि एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, और एलिमेंट्स को हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। कौन सी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। और हर एलिमेंट को हम कॉमा के जरिए अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास पार्ट है यहाँ पे, सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। ये तो आप सबको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनको, संडे से स्टार्ट कर लें या मंडे से कर लें, मंडे, ठीक हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, एंड लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास संडे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सेट हो जाएगा किसका, सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में, एक हफ्ते के जो दिन हैं उनका सेट, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इनको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे, ये देखिए ना, सी सेट है ना, सेट का नाम दिया गया हमें सी। अब हम लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हम शुरू करेंगे वी से, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेट आ जाएगा, सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फॉर्म था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं कॉमास के जरिए, ठीक हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, डी इज अ सेट ऑफ द नंबर ऑफ द इवन नंबर ग्रेटर देन 9 एंड स्मॉलर देन 25। हमने अब सेट लेना है, डी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं। वो क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और वो इवन नंबर्स 9 से बड़े हैं लेकिन 25 से छोटे हैं, ठीक है। तो 9 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो इवन नंबर है वो कौन सा आता है, 10, ठीक है। क्या आता है, 10 आता है।
इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो हमारे पास नहीं आता, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, 12 आ जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए? इवन नंबर्स आ गए, यानी कि जुफ्त आदाद आ गए। ऐसे नंबर जो कि 9 से बड़े थे और 25 से छोटे थे, उनको हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी सेट के बारे में बताया गया है और अगर वो उर्दू या इंग्लिश या हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा सेट का फॉर्म होगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, यानी कि बयानिया तरीका। और जब हम एलिमेंट को लिखते हैं कॉमास के साथ, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कॉमास लगा के, तो कौन सा फॉर्म होगा? टेबुलर फॉर्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे हमें दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। ये जो हमारे पास सेट है, इज अ सेट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स का जो ताल्लुक है वो किससे है? इंटीजर्स से है, ठीक है, जी सेट से है। एंड एक्स रेंज फ्रॉम -9 to 12, और एक्स जो है ये -9 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 12 तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि -9 से लेके हमारे पास इंटीजर्स आएंगे 12 तक, ठीक हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? ये आ जाएगा हमारे पास टेबुलर फॉर्म है ना, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, E is a set E is a set कंसिस्टिंग ऑफ, अब ये देखिए -9 से हमने शुरू करना है, ठीक है, -9, -8, -7, इसी तरह हम चलते जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस वाले क्रॉस होके 0, ठीक है, उसके बाद +1, +2, +3 एंड अप टू 12, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। -9 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे? 12 तक। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, इस तरह -2, -1, उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट है वो आ जाएगा इंटीजर्स का, और इंटीजर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? -9 से, यानी कि ये जो सेट है हमारा, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो -9 से शुरू हो रहे हैं और 12 तक जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 6th पार्ट, इसमें हमारे पास जो सेट है वो है F is a set for all the values of x such that x belongs to O. O यानी कि ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, किस पे? 2 पे, या आप ये समझ लें जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, ठीक है। 2 के टेबल में जो नहीं आते उनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो F is a set, इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? +-1, +-3, अभी हमने सेट पढ़ा था ना ऑड नंबर्स का सेट, ठीक है, +-5, +-7, +-9 एंड सो ऑन। आपने 2 का डिफरेंस रखते हुए आपने ये करते जाना है, ठीक है, +-1, +-3, +-5, +-7, +-9, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो सेट दिया गया है कैपिटल जी, यानी कि जी सेट है हमारे पास फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स का जो ताल्लुक है, एक्स अब क्या है? ये हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि एक्स हम इनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन 15, यानी कि 15 से छोटे हमने जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इस सेट में हमने लिखने हैं, ठीक है। तो 15 से छोटे यानी कि 14 तक हम जाएंगे, ठीक है। G is a set consisting of नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14, ठीक है। 14 तक हम जो है वो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए ना, x इज स्मॉलर देन 15, यानी कि जो एलिमेंट होगा हमारा
वो लास्ट क्या होगा 14 होगा। 15 को हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना, 15 को हमने शामिल नहीं करना, लेस देन 15 हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एच सेट है। एच क्या है? सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, पहले 7 प्राइम नंबर्स का सेट हमने लिखना है, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि किन नंबरों पर तकसीम होते हैं? एक पे या खुद पे, ठीक है। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। और कोई भी प्राइम नंबर जो है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है और या वो खुद होता है अपना फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा, चलें प्लस माइनस अगर लगाना है लगा लें, नहीं लगाना फिर भी जो है वो ठीक है। +-3, +-5, +-7 एंड +-11, ठीक है। उसके बाद अभी 7 लिखने हैं, 1 2 3 4 5, +-13 एंड +-17, ठीक है। 15 आपने यहाँ पे नहीं लिख देना, ठीक है। 15 जो है वो ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए ना 15 जो है वो 1 पर भी डिवाइड होता है, 15 जो है वो 3 पर भी डिवाइड हो जाता है, 15 5 पर भी और 15 15 पर भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि 15 के हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर में आता है, वो आता है कि इसमें मुफरत आदाद की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो मुकम्मल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल साबित हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उन्हें भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।